नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्चे जीवन साथी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। देव नाम का एक व्यक्ति था जिसकी शादी शालिनी के साथ हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हो गई, दोनों एक दूसरे को समझने लगे, तब देव को लगा कि उसे एक बेहतर पत्नी मिली है। उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी जीवन साथी मिल जाते हैं। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी। देव को किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार के कोई सामान ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त सूरज को अपने घर दावत पर बुलाता है। देव और शालिनी का प्यार देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं है कि तुम्हारी अरेंज मैरिज हुई है। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत भी है। तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत किस्मत वाले हो। अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। कुछ देर बाद सब खाना खाते हैं और फिर सूरज अपने घर चला जाता है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों की शादी को इतना समय हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया। चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जा रही होती है, तो उसी समय उनकी गाड़ी एक बड़ी गाड़ी से टकरा जाती है, जिस कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब होश आता है, तो वह हॉस्पिटल में होता है। होश में आते ही वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ वह देखता है कि शालिनी के सर पर और पैर में तो बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है ना, वह ठीक तो हो जाएगी ना। तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों से ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह चल नहीं सकती है। शालिनी डॉक्टर और देव की बातें सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद शालिनी के होश उड़ जाते हैं। वह बहुत रोने लगती है और कहती है कि मैं तो अब आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूं। और उसे बहुत हिम्मत देता है। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर जाते हैं। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाते हैं। फिर उसके बाद वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क फ्रॉम होम करने लगता है। साथ ही घर में रहकर घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद तथा उसके देख रेख में भी उसकी मदद किया करता था। इसी तरह दिन बीतते गए और एक दिन फिर सूरज, देव का दोस्त, उसके घर आता है। सब कुछ देखने के बाद कहता है कि तुम तो खुद ही घर के काम करने लगे हो, तुम तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण। तुम दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, वहाँ चलकर काम करो, यहाँ घर पर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा, क्योंकि वो हमेशा मुझसे प्रेम करती थी
और अब मेरी बारी है। हम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ देंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार यहाँ आए थे, तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या हो गया? तुम इस प्रकार का शब्द मेरी पत्नी के लिए कैसे कह सकते हो? आखिरकार जितना साथ उसने मेरा दिया है, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं ज़िंदगी भर उसकी मदद करूं। और मैं जानता हूं कि यदि उसकी जगह मैं होता तो वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? ये सारी बातें पीछे से उसकी पत्नी सुन रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया, मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। इतना कहते कहते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इस तरह वह हमेशा एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे। दोस्तों, इसलिए मेरा मानना है कि पति या पत्नी चाहे जैसे भी हो, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। जिस तरह पत्नी हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती है, उसी तरह पति को भी उसका साथ देना चाहिए। सच तो यह है कि जीवन के सुख दुख का साथी एक पति पत्नी ही होता है। किसी भी मनुष्य के जीवन के अंत समय तक पति और पत्नी से ज़्यादा कोई भी साथ नहीं देता है, क्योंकि सुख हो या दुख हो, हमेशा से ही पति पत्नी एक दूसरे का अंत तक साथ देते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।